हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक इंस्टाग्राम पे रील अपलोड की थी जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि हम कैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम लोगों को पर्टिकुलर कॉलेज देते टाइम कौन सा कैसा चूज़ करना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए और कैसा अप्रोच होना चाहिए कि हमें सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना चाहिए। तो हम उसी बात को आज एड्रेस करेंगे। तो आप ये रेगुलरली आपको अपडेट मिलते रहे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इससे काफ़ी वाकई में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर थिंग। Hi, my name is Khushi. I'm an advocate. I have already a page on Instagram called with this same name Legal Logics, और आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपडेट कर सकते रेगुलरली, आपको अपडेट वहाँ मिल जाएंगे। बट एक लॉन्ग वीडियो, एक प्रॉपर चीज़ को समझने के लिए प्रॉपर डिस्कशन होना ज़रूरी है, जो कि इंस्टाग्राम पे नहीं हो पाता। सो हियर आई एम विद द पर्टिकुलरली एड्रेसिंग फॉर द आंसर्स जो हम वहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाते। तो पहली चीज़ कि जब भी आप 5 साल का LLB करते हो या 3 साल का LLB करते हो तो बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं जिसके थ्रू आप पर्टिकुलर कॉलेज लेते हो। मैं आपको बताती हूँ बेसिक पर्पस आपको क्या होना चाहिए कि जनरली मैंने जब अपना क्लैट का एग्जामिनेशन दिया था बैक इन लाइक सो मेनी ईयर्स, लाइक इन 2020 में जब दिया था क्लैट, तब मुझे काफ़ी सारी कन्फ्यूजन ये थी कि क्या मुझे सिर्फ स्लैट पे फोकस करना चाहिए या एलेट पे फोकस करना चाहिए। और ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं तो एक के बाद एक हम लोग एग्जाम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होता है आपका क्लैट, दैट इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है जो आपका NLU के लिए होता है, वो जिसको हम बोलते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। अगर आप क्लैट देते हो तो आपको जो भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है उसमें आपको एडमिशन मिलता है। क्लैट के एग्जाम में आपको 120 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे का टाइम होता है और आपके इसमें 5 सब्जेक्ट्स आते हैं जो आप लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अपना करंट अफेयर्स और इंग्लिश, ऐसे 5 सब्जेक्ट्स आते हैं और उसको आपको पेपर सॉल्व करना होता है। MCQ बेस्ड रहता है, लेकिन पैराग्राफ रहते हैं, उसमें आपको कॉम्प्रिहेंड करके आपको उसका आंसर निकालना रहता है और एक टिक मार्क करना होता है। ये बात होगी हमारी क्लैट की। अब हम दूसरी बात करते हैं एलेट की। तो एलेट जो एग्जामिनेशन होता है वो पर्टिकुलरली NLU दिल्ली के लिए होता है और क्योंकि NLU दिल्ली जो है वो इंडिया का सबसे टॉप NLU में भी आता है, इसीलिए वो अपनी एग्जाम अलग कंडक्ट कराता है। तो उसके लिए भी सेम पर्टिकुलर पैटर्न होता है, लेकिन इतने लॉन्ग पैसेजेस नहीं आते जितना कंपैरेटिवली क्लैट में आते हैं, लेकिन और MCQ बेस्ड रहता है। पेपर सेम पैटर्न रहता है क्लैट का जैसा, सेम जो पैटर्न रहता है सेम एलेट का रहता है। नॉट ओनली अबाउट थर्ड एग्जाम दैट इज स्लैट, दैट इज सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। तो वो आपका कंडक्ट कराता है सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज। उसमें सिम्बायोसिस के जितने भी कॉलेज उसमें आपको एडमिशन मिलता है। नाउ कमिंग बैक टू द फोर्थ एग्जाम जिसकी हम बात कर रहे हैं, MHCT लॉ, महाराष्ट्र कॉमन एडमिशन टेस्ट ये होता है। ये पर्टिकुलर स्टेट CET महाराष्ट्र कंडक्ट कराता है और इसमें भी आपको महाराष्ट्र के 140 लॉ कॉलेजेस में एडमिशन आप इसके थ्रू ले सकते हो। तो रही बात क्लैट के अलावा भी बहुत सारे एडमिशन, मतलब बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं जिसको देकर आप दूसरे लॉ कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। इस वीडियो में हमने बात की है लॉ एंट्रेंस एग्जाम की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी स्ट्रक्चर क्लैट के लिए और CUT के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए बाय स्क्रैच और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो मिस ना कर दो, इसीलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट लाइक दिस।